बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। नया दिन, क्रिकेट के मैदान से नई ताज़ा तरीन और बड़ी खबर, इसके साथ ही अपने व्लॉग का आगाज करूंगी। और जनाब, बड़ी खबर, यकीनी सी बात है आपका भी दिमाग इस पर जा रहा होगा क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पर हम व्लॉग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। आज की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर ये है कि आखिरकार ये मामला हल हो गया है। पीसीबी की कितनी मानी गई, बीसीसीआई की कितनी रद्द की गई बातें, इसकी काफी डिटेल्स हैं, लेकिन इस डिटेल्स में मैं अपने साथ हमेशा की तरह शामिल करूंगी सरमत अहमद को। सरमत, आखिरकार ये मामला हल हो गया है। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। बिल आखिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चैंपियन ट्रॉफी का मौका हल हो गया है और इसमें बीसीसीआई जो है उसको एक स्टेप पीछे आना पड़ा। पीसीबी को भी एक स्टेप, पीसीबी तो एक स्टेप पहले पीछे आ गया था। बेसिकली जो बीसीसीआई ये कहता था कि पाकिस्तान को हमारे घर में आकर खेलना पड़ेगा। अब ब्रॉडकास्टर के प्रेशर के बाद आईसीसी ने उनको बड़ा वादे किया और ये बात अब मान ली गई है, यानी कि जो पाकिस्तान का जो फार्मूला था उसको मान लिया गया और उसके तहत अब जो है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है। लेकिन अब जो फार्मूला जनाब माना गया उसको पार्टनरशिप फार्मूला का नाम दिया गया। इसके भी डिटेल सरमत बताएंगे आपको। बिल्कुल, पार्टनरशिप फार्मूला का उसको नाम दिया गया है और चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान अब 1 से 2 रोज में हो जाएगा। लेकिन जो बीसीसीआई ने एक अड़ी लगाई हुई थी कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन पाकिस्तान को हमें आकर खेलना होगा, उसको अब खत्म कर दिया गया है और दोनों बोर्ड एक एक स्टेप पीछे हुए हैं। अच्छा सर, में खबर ये भी है कि आगे 3 साल के लिए ये पार्टनरशिप फार्मूला जो है तय किया गया है कि 3 साल, अगले 3 साल दोनों टीमें हाइब्रिड मॉडल पर जो जो टूर्नामेंट इवेंट्स होंगे उनको खेलेगी। यानी दुबई में जब भारत मैचेस खेलेगा हमारे, तो फिर हमने भी दुबई के ही वेन्यू पर खेलना है, किसी और वेन्यू पर नहीं खेलना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तजाद है। मैं ये समझता हूँ खबर बिल्कुल यही है एग्जैक्ट जैसे आप बता रही हैं, लेकिन तजाद इसलिए है क्योंकि आगे देखें जो बड़े इवेंट्स हैं आईसीसी के, वो इंडिया ने होस्ट करने हैं विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो वो ये चीज क्लेम कर सकते हैं कल को कि हम तो आप हमारे पास ना खेल रहे हैं लेकिन जो दूसरी कंट्री है वहां पर खेलें। हाँ, जो कहते हैं ना कि फड्डा पड़ेगा या जो लड़ाई पड़ेगी वो पड़ेगी कि जब एसीसी यानी कि एशिया कप होगा। एशिया कप के अंदर देखना होगा क्योंकि एशिया कप की सदारत इस साल मोहसिन नकवी के पास होगी उस टाइम पे, इमकान एन ये है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। अब ये बहरहाल जितना भी फार्मूला है, लेकिन सर में फार्मूला अभी अगर हम देखें तो ये इसीलिए भी चीजें डिले हुई थी क्योंकि इस दफा पाकिस्तान ने जुबानी कलामी बात नहीं तय की थी, इस दफा रिटर्न में बात हुई है और 3 साल के लिए बात हुई है कि अब ये एग्रीमेंट, क्योंकि भारत अपनी बात से मुकर जाता है, तो अब रिटर्न में बात हो चुकी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बात पाकिस्तान अभी तक ये सारा मामला डिले भी इसीलिए हुआ और अब ब्रॉडकास्टर का जो प्रेशर था उसके बाद इस मामले को हल करने की कोशिश की गई है कि ये मामला हल हो। लेकिन अब जहां तक रिटर्न की बात आपने की ना, रिटर्न में इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मैं तो बड़ी क्लियर बात करूंगा कि इंडिया बड़ा पॉजिटिवली और बड़ा स्ट्रांगली ये कह सकता है कि भाई हमने तो टूर्नामेंट जो आगे ऑर्गेनाइज करने हैं वो दूसरी कंट्री के साथ मिलकर करने हैं। तो अब ये दुबई का तो सवाल पैदा नहीं होता। बहरहाल हाँ, एक जो सो कॉल्ड उन्होंने इशू बनाया हुआ था कि हमने आपको तो हमारे मुल्क में आकर खेलना पड़ेगा, बीसीसीआई उससे स्टेप आउट हो गया है और उससे स्टेप आउट होने का फायदा ये हुआ है कि जो बातें हो रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी शायद ना हो या पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दे तो या इंडिया को निकाल दे, ये भी बात हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है और जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। हाँ बिल्कुल, इसको सियासत की नजर से नहीं देखना चाहिए, ना ही अना का मसला बनाना चाहिए। हम स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और पसंद करने वाले लोग हैं, तो हम शुरू से भी चाहते थे कि इंडिया के साथ खेले, अब भी चाहते हैं और मुस्तकबिल में भी हम चाहेंगे क्योंकि इस मैच का अलग ही मजा होता है। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का मजा होता है, मैचेस तो इंडिया पाकिस्तान के होंगे। लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी की लड़ाई थी वो एक जो तलवार लटक रही थी कि इसको निकाल दो, उसको डाल दो, उसको ले आओ, उसको साइड पे कर दो, तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो गई है और आईसीसी 1 से 2 रोज में एक्सपेक्टेड है आज या कल में एन इम्कान है कि शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा जिसमें मैक्सिमम 10 एक मैचेस जो है शायद पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। और फिर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सेमीफाइनल और फाइनल्स का क्या होगा। तो वो चीज बड़ी क्लियर है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल्स में गया तो यहाँ पाकिस्तान स्टेप आउट हुआ है, स्टेप पीछे हुआ है कि फाइनल पाकिस्तान से बाहर होंगे। लेकिन अगर इंडिया नहीं आता तो फिर ये चीज बड़ी क्लियर कट है कि टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल जो भी है ये पाकिस्तान के अंदर ही होने। चले जी, तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से पाकिस्तान के ग्राउंड्स में जितने भी हैं, चाहे कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो या रावलपिंडी हो, तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रेव्यू का जो काम था
वो भी कर लिया गया है और अब देखना ये होगा कि स्केड्यूल क्या बनता है। लेकिन सरमद इसके साथ साथ चूंकि हमने ऑडियंस से भी बात करते हैं, शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं, तो मोस्टली सबका यही कहना था कि हम पाकिस्तान में बड़े इवेंट को होस्ट करने का इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर नहीं जाकर देख सकते मैचेस। लेकिन ये एक बड़ी उनके लिए बात होती है कि पाकिस्तान कुछ इवेंट बड़े होस्ट करे, तो हम यहाँ पे अपने ग्राउंड्स में जरूर देखें। वो थोड़े से हमें सैड नजर आए कि पूरा इवेंट, क्योंकि एशिया कप भी यहाँ पे नहीं हुआ, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला ये है, तो इस हवाले से थोड़े डिसहार्ट नजर आए। लोग थोड़े से डिसहार्ट नजर आए, लेकिन लोगों की एक बात जो पाकिस्तानी शायकीन की मुझे पसंद आई ना, ये डिफरेंस है। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया में भी बड़े अच्छे कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी शायकीन ने बहरहाल इसको सपोर्ट भी किया, कुछ मायूस नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने ये जो फैसला किया, अल्लाह करे कि इस पर कामयाब रहे। टूर्नामेंट जितना हमें मिल रहा है हम उसकी मेजबानी करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि वी आर आ क्रिकेट लविंग कंट्री, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और जो जो हमारे मुल्क में आएगा और जो जो आया है पहले भी, उसने सब ने शायकीन क्रिकेट की तारीफ की, और मुझे यकीन है कि चैंपियन ट्रॉफी में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल जी, एंजॉय करें। मैं तो यही कहूंगी, बाकी तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें और एंजॉय करें इन मैचेस को, और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को भी एंजॉय करें। पाकिस्तान इंडिया के मैच जो लोग बाहर मुल्क नहीं जा सकते, वो हमारी तरह टीवी पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो एंजॉय करें, सपोर्ट करें दोनों टीमों को, और चैंपियन ट्रॉफी को मुकम्मल, अल्लाह करे कि मुकम्मल हो, हर मैच को हम एंजॉय करें, और इसी तरीके से क्रिकेट जो है वो आगे आप बढ़ती रहे और टीमें आपस में खेलती रहे, क्योंकि सियासत नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। मैं यही कहूंगी कि इंडिया को थोड़ा सा अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन इस दफा जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने स्टेप लिया है उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि अपने मौका पर डटे रहे। उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, हाइब्रिड मॉडल ही होगा दोनों तरफ से, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का स्ट्रॉन्ग स्टेप किसी की जानिब से नहीं लिया गया था। अब जनाब तैयारी कर लें, मैचेस शेड्यूल होने वाले हैं, कहाँ पे कौन सा मैच होगा, किसकी टीम के साथ होगा, एंजॉय करें। और हम भी इस तमाम तरह अपडेट्स के साथ डेली बेसिस पे व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आज का व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूंगी, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन का लाजमी बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यही नहीं, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर भी हमने नजर रखनी है कि हमारे पास स्क्वाड क्या होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को दे इजाजत, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।